जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल स्टडी अनलिमिटेड 0 से में। दोस्तों आज हम बात करने वाले हिंदी व्याकरण का सबसे मज़ेदार टॉपिक छंद। ठीक है, किसी किसी को टॉपिक बहुत ही पेचीदा लगता है, किसी को बहुत आसान लगता है, किसी को बहुत टफ लगता है। दोस्तों यकीन मानिए इसमें इस वीडियो में अंत तक बने रहिएगा, यह आपको मुँह पे हो जाएगा। बहुत आसान टॉपिक बना दूंगा मैं आपके लिए। ठीक है दोस्तों, पहले देख लेते हैं छंद। छंद की यहाँ पर परिभाषा अर्थ देख लेना। अर्थ देखने से पहले कुछ चीज़ें समझ लो कि छंद को पिंगल भी कहा जाता है। क्या कहा जाता था? वो खाने वाले पिंगल नहीं, पिंगल एक ऋषि थे, उनके यह क्या आदि प्रेरणा थे छंद के, इसलिए छंद को पिंगल भी कहा जाता है। ठीक है, इंग्लिश में इसको मैट्रेस कहा जाता है। अब देखिए, सबसे पहले जो छंद का उल्लेख मिलता है वो कहाँ पर मिलता है? ऋग्वेद में मिलता है। कहाँ पर मिलता है दोस्तों? ऋग्वेद में। अब इसकी परिभाषा देख लीजिए कि अक्षर, अक्षरों की संख्या एवं क्रम, मात्रा, मात्रा गणना तथा यति, गति, नियम आदि से संबंधित विशिष्ट नियमों से नियोजित पद्य रचना क्या कहलाती है? छंद कहलाती है। एक और बार बोल लेना मेरे साथ में, अभी याद हो जाएगा। ठीक है, अक्षर, अक्षरों की संख्या एवं क्रम, मात्रा, मात्रा गणना तथा यति, गति, नियम आदि से संबंधित विशिष्ट नियमों से नियोजित पद्य रचना क्या कहलाती है? छंद कहलाती है। अब दोस्तों यहाँ पर देखिएगा कि छंद के भेद आपको बहुत जगह छंद के 2 भेद मिलेंगे, मात्रिक वार्णिक बहुत जगह आपको 3 भेद मिलेंगे और बहुत जगह 4, लेकिन जो आईएमपी है ना वह 4 भेद है। मैं अभी भी कह दूँ 10वीं से लेकर 12वीं वाले, 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं वाले जो भी लोग अगर देख रहे हो तो इसमें जो है छंद के आपको 2 ही भेद याद करने। कौन से? वार्णिक छंद और मात्रिक छंद। मुक्तक भी याद रखना है, ये वार्णिक वृत्त याद नहीं रखना है, केवल 3 याद रखने हैं, वार्णिक छंद, मुक्तक छंद और मात्रिक छंद। ठीक है, और बाकी जितने भी कंपटीशन वाले मेरे भाइयों देख रहे हैं उन सभी के लिए चारों आईएमपी। ठीक है, सबसे पहले देख लीजिए यहाँ पर कि वार्णिक छंद। वार्णिक छंद में सवैया, कवित, धनाक्षरी, मालिनी आदि आते हैं। मुक्तक छंद में निराला की कवि जो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला है ना, उनकी जूही की कली कविता है, इसका इसमें वर्णन मिलता है। और मात्रिक छंद में आपको पता है मोस्ट आईएमपी आपकी परीक्षा में, ठीक है, बोर्ड की एग्जाम हुई या फिर जितने भी कंपटीशन एग्जाम हुए उसमें अधिकतर मात्रिक छंद से पूछा जाता है। चौपाई छंद, दोहा छंद, सोरठा, रोला, कुंडलिया, छप्पई, उल्लाला, गीतिका। एक और चीज़ यहाँ पर कि छंद के अंग। अब यहाँ पर भी सब अलग अलग लोगों आपके वीडियो बताएंगे कि ऐसा वैसा। यह टोटल 8 प्रकार के, कितने प्रकार के दोस्तों? 8 प्रकार के। बहुत लोग आपको 7 बताएंगे जिसमें मिस कर देते क्या? लघु और गुरु। लघु और गुरु के बिना छंद अधूरा है। याद रखना कि छंद के अंग में आपको गिनना जरूरी है क्या? लघु और गुरु, इसके बिना आपका छंद अधूरा है। अब इसमें आता है चरण या पाद, मात्रा और वर्ण, संख्या और क्रम, लघु और गुरु, गण, यति, गति, तुक। ये आपको बताऊंगा आगे में क्या क्या होता है, घबराने की कोई जरूरत नहीं। आगे से भी मैं आपको डिटेल में बताऊंगा कि चरण क्या होता है, गण क्या होता है, आगे बता रहा हूं, है ना। आगे देखिए दोस्तों, इसमें आगे दोस्तों मैं आपको इन छंद के अंक के बारे में बताऊंगा कि इन सभी के बारे में। इससे पहले अगर आपको लिखना है, नोट करना है तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हाँ तो प्यारे कप्तान, आगे देखिए इसमें कि अब यहाँ पर मैंने कुछ एक उदाहरण दे रखा है। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहुँ लोक उजागर, रामदूत अतुलित बलधामा, अंजनी पुत्र पवनसुतनामा। अब आप बोलोगे मैं हनुमान चालीसा पढ़नी क्यों चालू कर दी? अब आगे बता रहा हूँ मैं क्यों चालू करी। ठीक है, अब सबसे पहले आता है इसमें चरण या पाद। ठीक है, अब सबसे पहले समझना चरण या पाद क्या होता है। हर एक छंद में 4 चरण होते हैं। कितने चरण होते हैं? 4। कौन सा? पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा। ये 4 चरण है या फिर इनको चतुर्थांश भी कहा जाता है। इतना समझ में आ गया? इससे ज़्यादा इसमें कोई समझने की जरूरत नहीं है आपको। ठीक है, अब इसके बाद देखिए आगे आता है मात्रा और वर्ण। मात्रा, अब इसमें मात्रा आती है, इसमें केवल 2 ही चीज़ गिनी आएगी। कौन सी? एक आता है लघु और एक आता है गुरु। ठीक है, एक आता है लघु और गुरु। लघु का जो साइन रहेगा केवल एक डंडी, ठीक है, और गुरु का जो साइन रहेगा एस रहेगा। क्या रहेगा? एस रहेगा। ठीक है, ध्यान रहेगा। तो आपका चरण या पाद कंप्लीट हो गया, लघु गुरु कंप्लीट हो गया, मात्रा और वर्ण कंप्लीट हो गया। ठीक है, संख्या के क्रम को ही संख्या कहते हैं। ठीक है ना। आगे देखिए गण, मोस्ट आईएमपी है गण। गण से पहले समझ लिए यति, गति और तुक। गण को आपको समझने में आसानी रहेगी, इससे पहले समझ लिए यति, गति और तुक। अब यति क्या होता है? अब देखिए, जहां पर पढ़ते पढ़ते आपको विराम लेना पड़ता है। ठीक है, विराम अवस्था को कहते हैं यति। जैसे कि जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहुँ लोक उजागर। अब यहाँ पर आपको क्या थोड़ा विराम लेना पड़ा या फिर सांस लेनी पड़ी, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? यति आ जाएगा। क्या आ जाएगा? यति आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, यति। अब समझना आगे,
यति के बाद आता है दोस्तों अब गति। गति का मतलब क्या होता है, अब जैसे कि मैं आपको बताऊंगा, अब हनुमान चालीसा पढ़नी, अब गति का मतलब होता है लय, पढ़ने का एक लय या फिर तरीका। अब मैं आपको यहाँ पर गति में ऐसे तो नहीं पढ़ सकता हनुमान चालीसा में कि जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, भैया राग में पढ़ेंगे कैसे कि जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपि, देखिए समझाना जरूरी है, ठीक है ना। अब जब तक मैं आपको समझाऊंगा नहीं समझ में आएगा नहीं, मेरा गाना जरूरी है, लय लाना जरूरी है, तभी आपको समझ में आएगा। कैसे कि जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपीस तिहुँ लोक उजागर। अब जैसे यहाँ पर रुके विराम हो गया तो यहाँ पर एति आ गया था, लेकिन जो पढ़ने का तरीका है या फिर जो लय आ रहा है उसे क्या कहा जाता है, गति। रामदूत अतुलित बलधामा अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। अब ये क्या राग में है, थोड़ा आकर्षक भी लगता है। अब अंतिम आता है तुक। तुक का अर्थ क्या होता है, समझना। जैसे कि जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, अब सागर क्या आया अंत में, सागर। जय कपीस तिहुँ लोक उजागर, अब यहाँ पर भी क्या आया, उजागर। देखिए सागर उजागर, सागर उजागर, आया कुछ समझ में, सागर उजागर। यानी कि अंतिम के जो पद है वो सेम, यानी फिर लय या सॉरी उनका तुक क्या है, सेम निकलना चाहिए। जैसे कि रामदूत अतुलित बलधामा, अब यहाँ पर क्या आया, बलधामा। अब यहाँ पर क्या आ रहा है, अंजनी पुत्र पवन सुतनामा, देखिए सुतनामा बलधामा, सुतनामा बलधामा। आया को समझ में कि अंतिम के जो पद है, ठीक है, वह सेम होने चाहिए, फिर लय उनका तुक समान निकलना चाहिए। आया आपको कुछ समझ में, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, सागर उजागर बलधामा और सुतनामा, ठीक है। इतना अगर आपको समझ में आ गया हो तो यहाँ पर आगे देखिए। अब मोस्ट आईएमपी जो रहता है वो गण रहता है, क्या रहता है, गण। गण से ही आपको समझ में आएगा। तो इसका एक सूत्र रहता है क्या, कि यह माता राज भान सलगा। अब आप बोलोगे मैंने इतना लंबा चौड़ा श्लोक कहाँ से लिख दिया, बहुत इजी है, कोई घबराने की जरूरत नहीं है। कैसे, अब देखिए दोस्तों, यह टोटल गण है, क्या है, यह गण है, इसे कहा जाता है गण। मैं एक साइड लिख देता हूँ गण, क्या लिख देता हूँ, गण, ठीक है। अब यहाँ पर लिख देता हूँ मैं सूत्र। अब इसका जो अधिकतर प्रयोग होगा वो वार्णिक छंद में होगा। किस में प्रयोग होगा, वार्णिक। मात्रिक छंद से इसका कोई लेना देना नहीं रहेगा, लेकिन वार्णिक छंद से इसका बहुत लेना देना रहेगा। कैसे, देखिए सूत्र, और यहाँ पर आ जाएगा मात्रा। देखिए सबसे पहले उठाता हूँ मैं यह, साथ में मिटाऊंगा भी से, बाद में फिर लिख दूंगा, ठीक है। अब यह से क्या आ जाएगा, यगण, क्या आ जाएगा, यगण। यगण मैंने लिखा, म से आया मगण, क्या आया, मगण। त से आया तगण, क्या आया, तगण, ठीक है। र से आया रगण, क्या आया, रगण। भ से आया सॉरी ज से आया जगण, क्या आया, जगण, ठीक है। ब से आया भगण। देखिए दोस्तों याद करना जरूरी है, ट्रिक बनानी पड़ेगी। न से आया नगण, ठीक है, और स से आया सगण। अब कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो कितने गण हो गए टोटल, अब 8। तो याद रखिएगा गणों की संख्या कितनी है, 8 है। अब मैंने यह क्यों लिखा, समझना। सबसे पहले आता है यह मातारा, ठीक है, यह मातारा। यह गण का क्या आएगा, यह माता, क्या आएगा, यह माता। यह हटा दिया, एक एक मिटाना है। मातारा, यहाँ पर क्या आ गया, मगण का मा ता रा आ गया। अब मैंने माँ को हटा दिया, ठीक है। अब ताराज, क्या आ गया, त का ताराज, ठीक है। अब त को हटा दिया मैंने, तो राजभा, क्या आ गया, रगण का राजभा। ये मत सोचिएगा कि क्या चल रहा है, मंत्रों का उच्चारण चल रहा है, समझ में नहीं आ रहा है कुछ। अरे मेरे भाई लास्ट तक बने रहना, ठीक है, वार्णिक छंद तक बने रहना, तब आपको समझ में आएगा कि मैंने क्या रामायण घोटी थी यहाँ पर, ठीक है। आगे तक बने रहिएगा, ठीक है। अब राजभा हो गया। अब मैंने रा मिटा दिया, तो जबान, क्या हो गया यहाँ पे, ज का जबान, ठीक है। मैंने ज मिटा दिया। अब भानस, क्या हो गया, भ से भानस। अब न से क्या हो गया, नस्ल, क्या हो गया, नस्ल। आप कौन सी नस्ल के हो, ठीक है नस्ल। अब लास्ट बचता है, न को हटाया तो क्या बचा, सलगा, क्या बचा, सलगा। तो यह माता राजभान सलगा, ठीक है। अब क्या हो गया, यह माता राजभान सलगा, ठीक है। यह माता राजभान सलगा। अब यहाँ से आपको बताऊंगा मात्रा कैसे गिनी जाती है, ठीक है ना, यहीं से पता चल जाएगा मात्रा। अब मैं क्यों लिखवा रहा हूँ यह, क्योंकि वार्णिक छंद में आएगा। देखिए यह मातारा यानी कि लघु गुरु गुरु, ठीक है। अब मातारा सभी में बड़ी मात्रा है, तो क्या हो गया, गुरु गुरु गुरु। ताराज यानी कि गुरु गुरु लघु। राजभा यानी कि गुरु लघु गुरु, ठीक है। जबान यानी कि लघु गुरु लघु, ठीक है। भानस यानी कि
गुरु लघु लघु, नस्ल लघु लघु लघु, ठीक है, सलगा लघु लघु गुरु। ठीक है दोस्तों, यह है अपना इसका एक गण का यह सूत्र है, सूत्र मैथ्स का जो सूत्र रहता है ना, ऐसे एक गण का यह सूत्र है। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं अपन। दोस्तों अब आगे देखिए मात्रा गिनना। दोस्तों अब आगे देखिए मात्रा गिनना, जो सबको अधिकतर क्या है लोगों को देखा जाता है, मैंने देखा है कि मात्रा गिनना ही नहीं आती है कि कहाँ पर किसको गिनना है और कहाँ पर किसको नहीं। तो यहाँ पर देख लीजिए, अब यह मैं बताऊंगा कैसे, लेकिन सबसे पहले देख लीजिए कि आपका अ ई उ ऋषि यह सभी किस में आएगा, या लघु में आएगा। ठीक है ना। अब यहाँ पर एक चीज़ देखिएगा कि मैंने अगर लिख दिया मैंने क्या कि कुछ भी, जैसे कि अनुस्वर वाला कौन सा है, जैसे आँख, ठीक है, आँख। अब आँख के ऊपर क्या है, चंद्र बिंदु है। अच्छा, तो चंद्र बिंदु लघु में गिना आएगा, गुरु में गिना आएगा। तो दोस्तों हमेशा ध्यान रखिएगा, लघु में नहीं आएगा, यह किस में आएगा, सॉरी गुरु में नहीं आएगा, यह किस में आएगा, लघु में आएगा। तो चंद्र बिंदु किस में आएगा, हमेशा लघु में आएगा। लघु बोले तो एक डंडा, क्या, एक डंडा। अच्छा, वहीं पर अगर देखा जाए कि हंस, क्या, हंस। अब हंस के ऊपर अनुस्वार क्या है, एक बिंदु। ठीक है, अब ये बिंदु लघु में आएगा या दीर्घ में आएगा। तो दोस्तों यह जो आएगा, यह सॉरी गुरु में आएगा। किस में आएगा, यह आएगा गुरु में आएगा। किस में आएगा, गुरु में। याद रखिएगा, चंद्र बिंदु लघु में आएगा और बिंदी जो है केवल अनुस्वार, वह किस में आएगा, गुरु में आएगा। अच्छा, यहाँ पर एक बात आती है, कुत्ता समझना, कुत्ता। अब मैंने लिखा है यहाँ पर कुत्ता। अब इसको मैंने बोला आपको किसकी मात्रा गिनना है, आप कैसे गिनोगे, मैं आपके हिसाब से बता देता हूँ, जिसको पता है भैया बुरा मत मानना। अब मैंने इसको गिन लिया, तो आप क्या करोगे, इसको एक और इसको गिनोगे दो। ठीक है, तो यह गलत है, इसको ऐसे नहीं गिनना आपको। ठीक है ना। तो इसको गिनना कैसे, आपको गिनने का जो तरीका है वह, अब जैसे कि व्यंजन वर्ण में सेकेंड वर्ड वाला, ठीक है, इसमें अगर आधा अक्षर है तो यह किस में जुड़ जाएगा, यह जुड़ जाएगा पहले वाले में। किस में जुड़ जाएगा, पहले वाले में। तो याद रखिएगा कि यह क्या बन जाएगा, अब यह पहले यह लघु है, सॉरी आपने इसको गुरु माना, तो यह इसमें जुड़ेगा तब क्या हो जाएगा, यह गुरु हो जाएगा। क्या हो जाएगा, गुरु हो जाएगा। और यह लघु, याद रखिएगा दोस्तों, लघु और गुरु। बाद में स्वर अनु जो है संयुक्त स्वर, वो सभी आएंगे गुरु में। कौन कौन से, जैसे ए एनक का, ए एडी का, ओ ओखली का, ओ औरत का, अंगुर और अहम वाला, एक इसमें आएंगे या संयुक्त स्वर में आएंगे। ठीक है दोस्तों। अब यहाँ पर देखिए मात्रा गिनना क्या होता है, मैं मात्रा गिनना बता देता हूँ आपको। अब दोस्तों आगे देखिए, अभी जैसे कि ये जो छंद है, ठीक है, ये उदाहरण जो है, यह चौपाई छंद का उदाहरण है। किसका उदाहरण है, चौपाई। अब उसमें क्या, प्रत्येक चरण 4 चरण होते हैं और प्रत्येक चरण में 16-16 मात्रा होती है। सममात्रिक छंद है और प्रत्येक चरण में कितनी मात्रा होती है, 16। अब यहाँ पर मैंने एक वर्ड यूज करा, सममात्रिक। अब दोस्तों छंद 3 प्रकार के होते हैं, सममात्रिक, विषम मात्रिक और अर्ध सममात्रिक। सममात्रिक यानी कि सभी जो मात्रा है सब समान हो, विषम मात्रिक यानी कि सभी पदों की मात्रा असमान हो, ठीक है, भिन्न भिन्न हो, और अर्ध सममात्रिक यानी कि कुछ आदि सम हो और आदि विषम हो। अब यहाँ पर देखिए मात्रा गिनना क्या होता है, मैं एक ही बार में बताऊंगा आपको मात्रा गिनना क्या होता है। आराम से देखिएगा और अंत तक बने रहिएगा, ठीक है ना। देखिए जय हनुमान, अब जय से, अब यहाँ पर क्या है, सभी लघु लघु है, लघु लघु, ठीक है। ह में लघु, न में छोटे ऊ की मात्रा है लघु, म में आ की मात्रा है, बड़ा है यानी कि संयुक्त स्वर है। तो यहाँ पर क्या आएगा, गुरु, न लघु, ज्ञा गुरु लघु, फिर गुण छोटे ऊ की मात्रा है लघु, ण लघु, सागर, सागर में क्या है, सा में केवल दीर्घ है यानी कि भैया संयुक्त स्वर है, तो क्या आ जाएगा, गुरु, बाकी में लघु लघु। अब प्रत्येक चरण में 16 मात्रा होती है। चलो ठीक है, मैंने ये सबसे पहले गिन लेते फिर अगले का बनाते। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, कितनी मात्रा हो गई दोस्तों, इसमें हो गई 16 मात्राएं। कितनी मात्राएं हो गई, 16 मात्राएं, ठीक है। आगे देखिए, अब इसमें गिन लेते हैं कि 1 2 3 सॉरी लघु 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 गुरु लघु। अब यहाँ पर क्या है, छोटे ई की मात्रा है, तो यहाँ पर क्या आएगा, लघु। यहाँ पे अब मैंने बोला चंद्र बिंदु, ये आ गया यहाँ पर चंद्र बिंदु। अब यहाँ पर गुरु करके आगे बढ़ जाता है, ऐसा नहीं है, यहाँ पर क्या आएगा, लघु आएगा। क्या आएगा यहाँ पर, लघु। लोक गुरु लघु, लघु गुरु लघु लघु। अब इसको गिन लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, यहाँ पर भी कितनी मात्रा हो गई, 16। तो प्रत्येक चरण में कितनी मात्रा रहेगी, इसमें 16 16। तो मात्रा आपको इसी तरीके से गिननी है, बाकी आपको कोई एडवांस नहीं चलना है इसमें, ठीक है ना, कि कहाँ पर ऐसा आ गया। हाँ, एक बात ध्यान रखना, अगर हंस, जैसे मैंने आपको भी बताया, चंद्र बिंदु था और अनुस्वार है, तो यहाँ पर क्या आएगा,
ये होगा गुरु में, किस में होगा, गुरु में। और चंद्र बिंदु किस में होगा, लघु में होगा। किस में होगा, लघु में होगा। अब देखिए आगे छंदों के बारे में, मात्रिक छंद के जो छंद आते हैं उसके बारे में। मात्रिक छंद का है दोस्तों, देखिए यहाँ पर चौपाई, क्या आता है, चौपाई। यह मात्रिक सम छंद है और ये अत्यधिक लोकप्रिय है, यानी कि अधिकतर लोगों को प्रिय कौन सा है, चौपाई, ठीक है। अब रामायण की चौपाई देख लो, हनुमान चालीसा की चौपाई देख लो, सभी में इसका यूज होता है। प्रत्येक चरण में 16-16 मात्रा होती है। कितनी कितनी मात्रा होती है, 16-16 मात्रा होती है। 4 चरण होते हैं और चारों चरण में 16-16 मात्राएं इसमें रहेगी, ठीक है। जैसे मैंने अभी आपको इससे पहले बताया कि इसकी मात्रा गिना, ठीक है दोस्तों। इसके आगे अपन कल कंटिन्यू करेंगे, मैं इसका वीडियो आगे अपलोड कर दूंगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।